हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़पेपर डिस्कशन। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड को के साथ साथ राशन कार्ड को एज अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा यूज किया जाना चाहिए, ताकि मैसिव इंक्लूजन को किया जा सके, ना कि मैसिव एक्सक्लूजन। किसी को भी राइट टू वोट के अधिकार से वंचित ना किया जाए के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जा सके कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, फेयरनेस के साथ हो, एक्यूरेसी हो और कोई मिस आउट ना हो, ताकि किसी का राइट जो वोटर के अंदर रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर ना देखा जाए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया गया कि किस तरह से फ्रॉडरी को रोकने के लिए जो ईपीआईसी कार्ड्स के अंदर या फिर जो कंसर्न रिगार्डिंग देखा गया था, उस डिफिकल्टी की वजह से ईपीआईसी और को एज अ डॉक्यूमेंटिफिकेशन नहीं यूज किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है और आधार के बेसिस के ऊपर साथ साथ राशन कार्ड को स्पेसिफिकली यूज किया जाना चाहिए, जो कि आधार कार्ड सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप राइट नहीं है। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका फ्रोजरी कर कर ना बनाया जा सके। केस टू केस बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल के केस अलग हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाना चाहिए। फ्रॉम राजस्थान फेस्टिवल दैट सर्वेट कास्ट क्लास गबरी ऑफ मेवाड़ भील ट्राइब, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है, जिनके अंदर फेस्टिवल जो है वो 40 दिन तक जो रिचुअल है, जिसमें गबरी देवी की जो पूजा है वो की जाती है, और फेस्टिवल के बेसिस के ऊपर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन और नाटक रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है और जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलर डांस फॉर्म में, ड्रामा की फॉर्म में, और रिप्रेजेंटेशन जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ साथ रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें पहली बार इसको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर्ट गैलरी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। इसके साथ साथ जब हम ड्रामा की बात करते हैं, जो पॉपुलर ड्रामा है उसमें है गोरखिया। गोरखिया माता की जो ये पूजा करते हैं उनके बेसिस के ऊपर किया जाता है, जो अनटचेबिलिटी और कास्ट जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, कास्ट बेसिस के सिस्टम्स को हटाता है, और जहाँ पर मेल के द्वारा ही फीमेल का रोल रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि जेंडर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बडलिया हिंदुआ, जो कि एक पॉपुलर डांस और ड्रामा फॉर्म है, यूज की जाती है नेचर के प्रति उनके डीप लव को दिखाने के लिए। उसके साथ साथ भीलू राणा जैसे नाटक जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर उनके द्वारा जो विरोध उनका रिप्रेजेंट किया गया था। वुमेन एट द फोरफ्रंट, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1% स्टैंप ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया वुमेन बायर के लिए, प्रॉपर्टी जो भी अप टू 1 करोड़ के ऊपर होगी। इसके साथ साथ डेवलप एक वुमेन इकोनॉमिक एम्पावर इंडेक्स के बेसिस के ऊपर डाटा ड्रिवन अप्रोच को फॉलो किया गया, जो एम्पावर करेगा वुमेन को, और स्ट्रक्चर पॉलिसी फॉर्मेशन के बेसिस पे, जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सेफ्टी और मोबिलिटी के बेसिस के ऊपर वुमेन को सपोर्ट किया जाएगा। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग को स्पेसिफिकली आईटीआईज की फॉर्म में और अलग इंस्टीट्यूशन के बेसिस के ऊपर, जहां यूपी के अलाइन किया गया है। यूपी का जो टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल को एक्नॉलेज करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, ट्रांसफॉर्म थ्रू वुमेन इकोनॉमिक को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़कर। इसके साथ साथ जब हम सेल्फ रिलायंस, सेफ्टी और एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों को टॉप इंडेक्स के अंदर टॉप पर रखा गया है, जो कि ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम को बूस्ट करता है, ताकि इंक्लूड किया जा सके 10% कोटा इंडस्ट्रियल पार्क ऑक्शन के बीच में वुमेन के लिए रिजर्व किया जा सके। प्रेफरेंस करता है वुमेन को स्पेसिफिकली होमगार्ड, टेक्निकल रिक्रूटमेंट के बेसिस पर और वोकेशनल ट्रेनिंग के बेसिस पर, ताकि एम्पावर किया जा सके। बैंकिंग करस्पॉन्डिंग के साथ साथ सखी विद्युत सखी एंड सौर्य सखी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाइवलीहुड प्रमोशन के थ्रू और वुमेन एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करता है मनरेगा के थ्रू। बेनिफिट करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के थ्रू। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो प्रमोट करती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के थ्रू 60 लाख प्लस वुमेन बेनिफिशरीज के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के साथ 2.77 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, जो कि जिसमें से 4500 पिंक टॉयलेट्स को बनाया गया।
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा गया और 10 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एम्पावर करते हैं 1 करोड़ वुमेन्स को, 1.7 लाख वुमेन्स को रिपोर्ट किया गया सिक्योरली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लास्ट 10 ईयर्स के साथ। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर हैवी वाटर अपग्रेड ओपन रिसेंटली। मुंबई के अंदर टेमा इंडिया को इंश्योर किया गया टेस्टिंग इक्विपमेंट के बेसिस के ऊपर जो अपग्रेड करेगा, डेवलप करेगा हैवी वाटर को क्रूशियल रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि हैवी वाटर रिएक्टर्स इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग अभी तक न्यूक्लियर रिसर्च भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर की जाती थी। उसके साथ साथ इनोग्रेट किया गया जो कि अच पालघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 100 किलोमीटर नॉर्थ में है मुंबई के, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को स्टेब्लिश किया जाएगा ताकि डिस्टिलेशन के साथ साथ कॉलम्स को बनाया जा सके, टेस्ट किया जा सके बिफोर सेंडिंग रिएक्टर्स में। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो फैसिलिटेट करेगा, डिजाइन करेगा, बिल्ड करने के लिए टेमा इंडियन न्यूक्लियर वर्टिकल अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि भाभा एटॉमिक सेंटर्स रिसर्च सेंटर के द्वारा परस्यू की जाएगी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू। इसको प्रोवाइड किया गया ताकि जो प्रोसेस है उसके टाइम लिमिट्स को कम किया जा सके, जो अपग्रेड करता है सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन को ताकि हैवी वाटर्स के लिए यूज किया जा सके। इसलिए जो डिस्टिलेशन कॉलम से वो मॉड्यूल यूज किए जाते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेंडर्स के थ्रू, जो असेंबल किए जाते, टेस्ट किए जाते BARC के द्वारा। लेकिन एंटायर प्रोसेस के अंदर 7 से 8 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो लगता था, लेकिन उस टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए कोलैब किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पर, ताकि इसको 1 से 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट किया जा सके। हैवी वाटर जो कि D2O है, HO2 वाटर का ही एक फॉर्म है जिसमें ड्यूटेरियम को यूज किया जाता है हैवी आइसोटोप की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, जो इंस्टॉल करता है रेगुलर हाइड्रोजन को यूज किया जाता है कूलिंग कंटेंट की तरह, ताकि मॉड्यूल रिएक्टर्स को स्लो डाउन किया जा सके फास्टर न्यूक्लियर ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जब इसेंशियली प्रोसेस होता है फिजन प्रोसेस के बेसिस के ऊपर। D2O जो नीड होता है 99.9% प्योर होना चाहिए वर्किंग एफिशिएंसी के साथ, लेकिन जब हम देखते हैं कि रेगुलर वाटर के साथ साथ और लाइटर वाटर के साथ यूज करते करते डिप्लीट कर जाता है D2O, जिसके अपर ग्रेड के साथ साथ 99.9% का जो प्रोसेसिंग टीम है वो होनी चाहिए उनके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस करने के लिए और टाइम लिमिट्स को कम करने के लिए प्रमोट किया गया। रिसेंटली TMA के द्वारा डिस्पैच किए गए फर्स्ट टेस्टिंग कॉलम्स को, जो कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान के अंदर प्रमोट किए गए। जो हम न्यूक्लियर कंपनी की बात करते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं इक्विपमेंट को अपग्रेड किए गए हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर गोरखपुर के अंदर जो हरियाणा के अंदर है और अदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि केरल के अंदर कैगा, कर्नाटक के अंदर कैगा में है, उनमें प्रोपेयर किया जाएगा। जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का टारगेट अचीव करना 100 गीगावाट इंस्टॉलेशन न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 2047 तक के लिए, इसमें 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ऑपरेशन है इंडिया के अंदर, जो इंस्टॉल कैपेसिटी 88,780 मेगावाट्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किए गए। कंस्ट्रक्ट करना 10 मोर न्यूक्लियर पावर्स को 2015 के बाद, जो कंबाइन करते हैं कैपेसिटी को 13.6 गीगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। इमीडिएट टारगेट देखा जाए तो अचीव किया गया 22.4 गीगावाट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 2032 के बेसिस पर। गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के बेसिस के ऊपर, ताकि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स की फॉर्म में उनको प्रमोट किया जा सके। 2 नेशन एंड 1 रिवर रिसेंटली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना के द्वारा डैम बनाया गया, जो कि 1.2 ट्रिलियन यार्न या फिर $167.8 बिलियन के बेसिस के ऊपर हाइड्रोजन पावर प्लांट जो है वो प्रमोट किया जाएगा, जो मैकडॉन कंट्री के अंदर 13 किलोमीटर प्लेस रिवर है उनके बेसिस के ऊपर होगा। जब हम चाइना की बात करते हैं, जो जनरेट करेगा 300 बिलियन किलोवाट्स आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, जो कि थ्राइस कैपेसिटी है। रिसेंटली अगर हम बात करें जॉर्ज डैम की, जो चाइना और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, जो 88.2 बिलियन की किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अगर जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए स्पेसिफिक कंसर्न क्या हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि जो मैग्नीट्यूड है, कि जब जो फ्लो ऑफ वाटर है रिवर का, वो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से, आप स्पेसिफिकली तिब्बत वाले सेशन में ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से वाटर की परसेंटेज बढ़ जाएगी, जिस और रेनफॉल की वजह से 20 से
25 से 35% तक इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो प्लूटो है उनके ऊपर, हाइड्रो पावर प्लांट्स के केसेस के ऊपर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से फ्लैश फ्लड इकोसिस्टम के अंदर हार्म, सेडिमेंट्री और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को नुकसान हो सकता है। सेकेंडली देखते हैं किस तरह से जो रिस्क है फ्लडिंग का वो बढ़ जाएगा। डिजास्टर के साथ साथ फ्लडिंग के साथ साथ अर्थक्वेक जैसे जो डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग की जो कंडीशंस है वो क्रिएट होगी। थर्ड है कि सिस्मिक जोन के अंदर होने की वजह से जो वी जोन है, सिस्मिक जोन वी, जो वेरी हाई रिस्क के बेसिस पर होने की वजह से अर्थक्वेक जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जो प्रमोट किया जाता है मेडोंग काउंट्री एरिया के अंदर, जो लाई करता है ईस्टर्न हिमालयाज में। स्टैटिस्टिशियन हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट मेडोंग फ्लड फ्लड जैसे बेसिस के ऊपर जो सिस्मिक जोन है और इंक्लूड करता है स्पेसिफिक क्रिटिकल कंस्ट्रक्शंस को, जैसा कि देखा गया था कश्मीर में नीलम और झेलम परियोजना के बेसिस के ऊपर। इन बेसिस के साथ साथ चाइना के द्वारा जो सिग्निफिकेंटली यूएन कन्वेंशन लो, जो नॉन नेविगेशन यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 के बेसिस के ऊपर भी प्राइमरली कन्वेंशन किया जा सकता है कि किस तरह से इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को हार्म होगा, और इंडिया और चाइना के बीच में स्पेसिफिक रिविजन्स। ए जस्ट इक्लिबेरियम प्रेसिडेंट रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट कैन हेल्प रीड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 25, जिसमें 3 महीने से ज्यादा बिल को रोक कर नहीं रखा जा सकता प्रेसिडेंट के बेसिस के ऊपर या फिर गवर्नर के द्वारा अपहोल्ड कर उसी रेफरेंस के ऊपर कोर्ट के द्वारा व्यू किया गया कि इस तरह से स्पेसिफिक और सब्सटेन क्वेश्चन जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है उनको इंक्लूड किया जा सकता है। जुडिशरी कैन मॉडिफाई ओवरराइड और कॉन्स्टिट्यूशन पावर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर थ्रू आर्टिकल 142 which confirm upon the Supreme Court judicial power of widest amplitude. Despite the internal coherence between logic rational conduct of the governor, court can decide the cautioning for the डायरेक्शंस टू प्रेसिडेंट। वहीं जब हम आर्टिकल 143 की बात करते हैं जो इम्प्लाई करता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी केसेस पर या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है, लेकिन वो सलाह बाध्य नहीं है। उन बेसिस के ऊपर गवर्नर के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई रिव्यू किस तरह से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो नेशन कॉन्शर की कोर्ट की वर्डिक्ट के बेसिस के ऊपर ट्रस्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इंटीग्रिटी जजमेंट के साथ साथ ग्रेडियार्ड करेगा सोवरेनिटी ऑफ पावर को। और जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, 5 year ऑफ एनईपी टॉक स्टॉक ऑफ ट्रांजिशन। रिसेंटली एनईपी के 5 year कंप्लीट होने के बाद डिफरेंट क्राइटेरिया जो मेंशन किए गए एजुकेशन सिस्टम के अंदर और करिकुलम में चेंज लाने के लिए कि किस तरह से जिसके बेसिस के ऊपर रिप्लेस किया गया फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को प्री प्राइमरी टू क्लासेस 2 तक, क्लासेस 3 से 5 तक, क्लास 6 से 8 तक और 9 से 12 तक। उस बेसिस के ऊपर करिकुलम फ्रेमवर्क और स्कूल एजुकेशन लर्निंग जो आउटकम्स है उनको रिप्रेजेंट किया गया। प्रोसीजर टेक्स्ट बुक की जगह टेक्स्ट बुक के अंदर फ्रेमवर्क चेंज किया गया। सोशल साइंस और अदर एग्जाम्पल्स को ऐड किया गया ताकि कन्वेंशनल सब्जेक्ट के साथ साथ स्पेसिफिक स्किल इंटेंसिव सब्जेक्ट्स को भी प्रमोट किया जा सके। स्टेप किया गया कि किस तरह से चाइल्डहुड लर्निंग को बढ़ाया जाए। करिकुलम चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेसिफिक किट्स अनाउंस की गई जो एनरोलमेंट को इंक्रीज करे और स्किल के साथ साथ कोग्निटिव थिंकिंग को भी प्रमोट किया जा सके। क्लासरूम 1 के अंदर एनरोलमेंट 1.87 करोड़ से 2.16% करोड़ और प्रीवियस ईयरली लाइकली इंक्रीज और कट ऑफ अबाउट 73% का एनरोलमेंट अटेंडेंस देखने के लिए मिली थी। नेशनल फोकस किया गया फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर ताकि 64% ऑफ लैंग्वेज और 16% ऑफ मैथ्स के बेसिस के ऊपर यूनिवर्सल जो एक बेसिस है उनको प्रिपेयर किया जा सके। क्रेडिट बेसिस फैसिलिटीज के साथ साथ ABC जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के प्रमोट किया गया ताकि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को क्रिएट किया जा सके, डेवलप किया जाए और यूजीसी के द्वारा पब्लिश किया जाए 2021 के अंदर। फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट्स के लिए लर्न करता है, स्किल्स बेस को और ट्रांजिशनली इंक्रीज करता है।
करिकुलम टेस्ट के साथ साथ जो रिपोर्ट कार्ड है उनको भी बेसिस में चेंज किया गया और डेवलप किया गया कि इंडियन कैंपस को अब्रॉड में और अब्रॉड के कैंपस को इंडिया के अंदर डेवलप किया जाए। जैसे कि गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को और आईआईटी मद्रास के द्वारा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जाम्बिया और अदर कंट्रीज दुबई जैसी कंट्रीज के अंदर प्रमोट किया जाए। जब हम इशूज की बात करते हैं तो स्टेट सेंटर के बीच में टसल देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें बेसिकली तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया एनईपी पॉलिसी को अपनाने से। इसके साथ साथ पीएम श्री और अदर पॉलिसीज के अंदर क्रिटिसिज्म देखा गया। इंडिया कतर फेस ऑफ प्रॉमिस वर्सेस रेडीनेस, इकोनॉमी वर्सेस डिप्लोमेसी। 2036 ओलंपिक होस्ट करने के लिए इंडिया के द्वारा बिड किया गया, जिसमें अहमदाबाद सिटी गुजरात के अंदर ऑफिशियली अनाउंस किया गया। कतर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें बेसिक जब हम रेडीनेस की बात करते हैं, कतर के द्वारा अब तक फीफा और अदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स को अनाउंस किया गया, जिसके बेसिस के ऊपर देखा जा सकता है कि कतर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर 95% जो ओलंपिक वेन्यू है वो ऑलरेडी रेडी है, प्लेसेस भी, टेस्ट भी और हाई लेवल फैसिलिटीज भी। वहीं जब हम अहमदाबाद की बात करते हैं, वहां देखने के लिए मिलता है किस तरह से जो कैंडिडेट सिटीज है उनके बीच में ओकेजन और पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है रैपिडली, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर अथॉरिटीज के द्वारा मेजर हब को प्रमोट किया जा सके। जब हम इकोनॉमी और डिप्लोमेसी को देखते हैं तो कतर इज बैंकिंग ऑन द ग्रोइंग रेपुटेशन ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेटिक हब, जो रिप्रेजेंट करता है गोल्फ नेशंस को, उनके द्वारा डिप्लोमेसी लीगेसी को इनिशिएट करता है वर्ल्ड के कनेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट, पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। इंडिया प्रमोट करता है मल्टीलैटरलिज्म को, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को और आईओसी द्वारा मेजर इकोनॉमिक होस्ट गेम के लिए। तो रिफ्लेक्ट किया जाता है किस तरह से रीजनल नीड्स के साथ साथ जो टिपिकल स्पोर्ट्स और सोशल बेनिफिशरीज है उनको भी ओलंपिक गेम के अंदर प्रमोट किया जाए। जस्टिस टू होल्ड इंडिया कोर्ट आर क्लॉक्ड क्लोज्ड रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा टर्म दिया गया हेजिटेशन ऑफ ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम्स, जो कि डिले या फिर जब हम के कोर्ट केसेस की बात करते हैं पेंडिंग देखने के लिए मिलते हैं, लार्ज स्केल पर केसेस देखने के लिए मिलते हैं, इसमें 86,700 केसेस जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 63.3 लाख केसेस हाई कोर्ट के अंदर, 4.6 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि चार्ट 1 के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम चार्ट 2 को देखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है किस तरह से कोर्ट्स के अंदर डिफरेंट डायस्पोरा देखने के लिए मिलता है, क्रिमिनल बेसिस के ऊपर, सिविल बेसिस के ऊपर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस के साथ साथ टाइप ऑफ कंसीडर या फिर अदर स्टेट के बेसिस के ऊपर। थर्ड रिप्रेजेंट करता है कितने परसेंट ऑफ वैकेंसीज जो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलती है प्रोसीजर कोर्स के अंदर, जिसकी वजह से डिले प्रेजेंट होता है। Cumulative number of cases diaspora in national लोक अदालत during the first 4 years is 22.2 करोड़। वहीं जब हम पेंडिंग केसेस की बात करते हैं वो 5.3 करोड़ है। Why did High Court judge submit to in-house inquiry? जस्टिस वर्मा के केसेस पर देखने को मिला आर्टिकल 124 की क्लोज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्वायरी हैड डन अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। सीनियर कंसर्न सेट जो सेंसिटिव मटेरियल से रिगार्डलेस ऑफ हाई कोर्ट जज और पब्लिक डिस्कशन वो कंडक्ट किए जाने चाहिए वोलेशन के बेसिस पर बार अंडर आर्टिकल 121 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्ट करता है डिसीजन को कोई भी पार्लियामेंट्री सिटिंग जज अनलेस एविडेंस ऑफ प्रोविजन मिसकंडक्ट अगेंस्ट हिम। प्रोसीजर टू readdressing chemical containment sites get legal teeth। यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया रूल्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बेसिस के ऊपर जो एड्रेस करता है केमिकल कंटेनमेंट को।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैनेजमेंट एंड कंटेनमेंट साइट रूल 25 के अंदर स्ट्रक्चर किया गया ताकि प्रोसीजर जो मिसिंग है उसको यूज प्रोनाउंस किया जा सके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के द्वारा भी, ताकि डंपिंग की जो सिचुएशन है उसके साथ साथ रेगुलेशन किया जा सके मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट का। पोल्यूटेंट जो भी ऑपरेशन कॉस्ट या फिर रेमेडीज है उनको यूज किया जा सके ताकि एनवायरनमेंट के अंदर लैंडफिल डंपिंग वेस्ट स्टोरेज और ट्रीटमेंट साइट स्पिल साइट्स और केमिकल वेस्ट हैंडलिंग और स्टोरेज साइट्स के बनाया जा सके और ऑपरेशनल्स को कन्वेंसफुली किया जा सके। लेकिन अब तक 7 of 103 सच साइट आर कंट्री के अंदर देखने के लिए मिली। इसके साथ साथ फ्राइडे को लीगली कोडिफाई किया गया प्रोसीजर को ताकि कंटेनमेंट ऑफ साइट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, अंडर दीज रूल डायरेक्शन दी जा सके एडमिनिस्ट्रेशन को और हाफ ईयर के अंदर रिपोर्ट सबमिट की जा सके। प्राइमरी असिस्मेंट के साथ साथ विद इन 90 डेज के अंदर फॉलो किया जाए और 3 मंथ्स के अंदर डिटेल सर्वे जो है वो प्रोवाइड किया जाए, रेफरेंस किया जा सके और बेसिकली जो बॉडीज है उनके थ्रू और स्पेसिफिक रेमेडीज जो प्लान की जा सके स्टेट बोर्ड्स के थ्रू 90 डेज के अंदर आइडेंटिफाई किया जाए पर्सन को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ताकि कंटेनमेंट्स को कंप्लीट किया जा सके और साइट को क्लीन किया जा सके क्रिमिनल लाइबिलिटीज इम्पोज करने के साथ साथ। TCS layout sign it time to rewrite the IT business module. The period of judging IT firm based on their hand count will soon be over. It instant output and outcome based business model should like be under force. We have to prepare for a few years of churning. We should tight our सीट बेल्ट एंड प्रिपेयर फॉर लॉट्स ऑफ चेंज। AI के बेसिस के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से TCS के द्वारा अनाउंस किया गया 2% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स अबाउट 12,000 एम्प्लॉय प्राइमरीली मिडिल और सीनियर लेवल के इंडस्ट्रीज के अंदर IT सेक्टर जो फाउंडेशनली चेंज किया गया। AI जो है वो दोनों काम करेगा, डिसरप्शन भी और क्रिएशन भी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बेसिस के ऊपर, जो रोल प्ले करेगा डिफरेंस बेसिस के ऊपर, डिसअपियर करेगा, डाटा को क्रिएट करेगा, डाटा साइंटिस्ट AI इंजीनियरिंग प्रमोट करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, सेगमेंटेशन करेगा, मिलियंस ऑफ जॉब्स जो टेस्टिंग डॉक्यूमेंटिफिकेशन या प्रोग्रामिंग के बेसिस पर है उनको रिटर्न किया जा सके। AI के थ्रू प्रिपेयर होना चाहिए किस तरह से चर्निंग के बेसिस के ऊपर चेंज होगा। चेंज के साथ साथ शिफ्ट रिफ्लेक्ट किया जाता है जो इनिशियल पॉलिसी चेंज के अंदर परफॉर्मेंस और बेंचमार्क इंक्लूड करता है, मैंडेटरी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है, बेंच पीरियड्स को सिग्निफिकेंटली ड्राइव जो भी हाई यूटिलाइजेशन है स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर, लॉन्ग सर्विस मैनेजमेंट स्पेशली जो एम्पावर करता है लेगेसी प्रोजेक्ट्स को और सर्टेन डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर, ताकि फ्यूचर रेडी किया जा सके, स्किलनेस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए प्रोग्राम के बेसिस पर, ताकि टैलेंट के साथ साथ इवॉल्विंग बिजनेस को भी प्रॉफिट किया जा सके स्किल बेसिस के फॉर्म में। फाइनेंस मिनिस्टर रेज इन इंश्योरेंस FDI टू अनलॉक सेक्टर पोटेंशियल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम 74% टू 100% फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। प्रीलिम्स के लिए परसेंटेज याद रखी जा सकती है, स्पेसिफिकली FDI को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर ही 75 to 100% की जो कैपेक्स है वो प्रेजेंट किया गया है। पोटेंशियल सेक्टर के बेसिस के ऊपर अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो 7.1% ग्रो करेगी एनुअली नेक्स्ट 5 ईयर के बेसिस के ऊपर। जो ग्रोथ है वो इंश्योर करती है सेक्टर के आउटप्लेस को करस्पॉन्डिंग ग्लोबली, ताकि जो इमर्जिंग मार्केट है इकोनॉमी का उसको देखा जा सके। FDI लिमिट्स 100% इज नॉट लिस्टेड इन करंट सिनेरियो, बट जो आने वाले विंटर सेशन के ऊपर FDI को किया जा सकता है, जो इंक्रीज करेगी FDI लिमिट को, एनेबल करेगी, एम्पावर करेगी और इंश्योर करेगी हाइकिंग इन FDI बेसिस पे। No final decision on change on IBC. इंसॉल्वेंसी ब्यूरो बैंक्रप्सी कोड के बेसिस पर गवर्नमेंट टोल्ड पार्लियामेंट कि कंफर्म किया जाए रिवेल करते बिल को वुड नॉट बी टेकन अप एनी कंसिडरेशन ऑन द ऑनगोइंग मानसून सेशन। पब्लिक फर्दर स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा फंक्शनिंग को IBC 2016 के बेसिस के ऊपर, जो फाइनल डिसीजन नॉट बीन टेकन चेंज ऑफ एनी इंट्रोडक्शन। IBC इट्स मीन द की इशू इंक्लूड करता है क्रूशली चेंज इन सेक्शन 31 क्लॉज 4 ऑफ IBC, जो इंट्रोड्यूस करता है क्रेडिट लेड रिजोल्यूशन प्रोसेस को, अफेक्ट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को, जो कंटिन्यू करती है लिंजर और
बेसिक लॉज के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स ऑफ बिल जो कि स्टॉप किए जाते हैं विंटर सेशन के बेसिस के ऊपर। कंट्रोल लेड रिजोल्यूशन प्रोसेस जो अलोय करते हैं क्रेडिट ड्राइव को, आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट्स को, सेटलमेंट्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ सोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया 31 क्लोज 4 जो है आईबीसी का, वो मैंडेट करता है अप्रूवल को कमर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिफोर कमेटी ऑफ क्रेडिट अप्रूवल रिजोल्यूशन प्लान इन्वॉल्विंग कंबाइनिंग आर द टॉप प्रायोरिटीज। सीआरआईएस आईएल के द्वारा रिपोर्ट किया गया की चैलेंज जो फेस किए जाते हैं डेब्ट रिजोल्यूशन अंडर आईबीसी हैज हाई ब्लॉकेज ऑफ केसेस एनसीएलटीज दिस टर्न है प्राइमरी ड्यू टू प्रोसीजर डिले देखने के लिए मिलता है स्टेज के अंदर क्रॉस लिटिगेशन के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के साथ स्ट्रेंथनिंग और डेप्थ रिजोल्यूशन टाइमलाइन जो बियॉन्ड चली जाती है 713 डेज के ऊपर। लास्ट फिजिकल वर्स्यू जो रेगुलेटरी प्रोसीजर था वो 330 डेज का था। खरीफ showing up 4% drop of oilseed cotton एरियर। रिसेंटली पैडी की बात करें 13.4%, पल्सिस के अंदर 3.5%, ऑयल सीड के अंदर -2%, करसल के अंदर 3.7%, कॉटन के अंदर -2.2% और शुगर केन के अंदर 0.5%। जो टोटल सोन एरिया है वो 82.96 मिलियन हेक्टेयर जुलाई 25 के अंदर था, जो अगेंस्ट नॉर्मल शोन एरिया 109.66 मिलियन हेक्टेयर का था। एनएसडीएल टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रिसर्च नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिट्स जो कि 464.16 ट्रिलियन एसेट्स हेल्ड इन custody, 39.45 million active demat accounts, 99.34% pin code in India where account holders located, 79,773 इश्यूज रजिस्टर किए गए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिट के अंदर जो मार्केट शेयर और नंबर ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी कंपनीज के बेसिस के ऊपर। गवर्नमेंट रोल इन बिल्डिंग भारत, किस तरह से सस्टेन मूवमेंट के साथ साथ रियल स्टेट सेक्टर पॉलिसीज और जो डिजिटल इनेबलिंग है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ उसको प्रमोट किया जाए। इंडिया इकोनॉमी जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है रिमार्केबल स्टेबिलिटी एम के ऊपर सपोर्ट्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज की गई इंडियन स्पेंडिंग के गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के साथ साथ पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखते हैं कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पर रियल स्टेट के साथ साथ 1 ट्रिलियन मार्केट का साइज जो 2030 तक हो जाएगा अप टू 200 बिलियन का इन का था 21 के अंदर 25 के अंदर कंट्रीब्यूट करता 13% इंडियन इकोनॉमी के अंदर। जो हाउस होल्ड स्टोरेज शॉर्टेज है प्राइमरली लो इनकम ग्रुप्स के अंदर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन कैटेगरीज के अंदर अनाउंस की गई 95% ऑफ डेफिसिट देखने के लिए मिलता है फॉरमोस्ट रीजन की वजह से जो अफोर्डेबल कैपेसिटी ना होने की वजह से हाउस होल्ड अर्निंग जो कि लेस देन है 9 लाख एनुअली वो अंडर आते हैं इस क्रेडिट चैलेंजेस के बेसिस के ऊपर, जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना फर्दर सपोर्ट करती है होम ओनर्स को सर्वाइव करने में और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है लोन्स के थ्रू, जैसे पीएम अर्बन जो कि 2.0 के अंदर 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई मेड किया जा सके हाउसेस को नीड ऑफ 10 लाख अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बेसिस के ऊपर। रिसेंटली स्कीम फोकस करती है मूवमेंट के ऊपर, सेंटर अप्रूवल के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर 2.35 लाख हाउसेस ओवर 9 स्टेट्स, जिसमें से ओवर 1.25 लाख हाउसेस जो है वो सैंक्शन किए जा सके वुमेन्स को के बेसिस के ऊपर। साथ साथ जो की रिफॉर्म्स चेंज किए गए जैसे कि इकोनॉमी के अंदर जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया, जो जीएसटी रेट्स है वो 1% अफोर्डेबल होम और 5% अदर कैटेगरीज के बेसिस पर रखा गया ताकि इंक्रीज किया जा सके मार्जिनल प्रपोर्शन को कंट्री के अंदर इंश्योर करने के लिए हाउस होल्ड्स को सेक्टर स्पेसिफिक सोसाइटी के बेसिस के ऊपर जो सिंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 30 से 60% और टोटल प्राइस हाउसिंग यूनिट्स का प्रपोज किए गए 1% लैंडमार्क पॉलिसी का जो कि एड्रेस करती है क्रॉनिकली शॉर्टेज ऑफ
लैंड अफोर्डेबिलिटी हाउस अर्बन सिटीज के बेसिस पर। तो इंडिया हाउसिंग सेक्टर्स को स्टैंड करना चाहिए क्रॉस रोडिंग के लिए, अफोर्डेबल फ्रेम इंटेंसिव के साथ साथ फ्रेमवर्क को रिफॉर्म किया जाए, पॉलिसी के अंदर चेंज के साथ साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ डेमोग्राफिक शिफ्ट इंक्रीज किया जा सके, फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जो इंश्योर करेगा पॉलिसी के थ्रू फोकस किया जाए स्केलेबिलिटी के ऊपर, डिजिटल एनहेंसमेंट के साथ स्टोरेज स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि विकसित भारत का 2047 का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। हाउ मार्केट कपल विल चेंज इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। इंडिया पावर सेक्टर जो रिफॉर्म रेफर करता है एग्रेसिव बाय और सेल बिड्स, जो कि डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कूल के बेसिस के ऊपर एंड इलेक्ट्रिसिटी के डे और नाइट या फिर हैवी आवर और रियल टाइम मार्केट चेंज के बेसिस के ऊपर, जिसमें मार्केट कपलिंग विल इंश्योर करेगी यूनिफॉर्म मार्केट क्लैरिटी प्राइस को फ्रॉम सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर्स एनहेंस एक्सचेंज के बेसिस पर। थ्री पावर एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के बेसिस के ऊपर जो कंपनी मार्केट कपलिंग है वो पे करती है लार्ज रिफॉर्म्स में मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट के बेसिस पर, ताकि एनर्जी मार्केट को सपोर्ट किया जा सके रिलेटिवली स्लो स्पॉट मार्केट के बेसिस के ऊपर। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस देखें तो कॉमन प्रैक्टिस जो ग्लोबली की जाती है वो कपलिंग यूरोप के अंदर डेट बैक 2006 के अंदर देखने के लिए मिलती थी, नीदरलैंड बेल्जियम फ्रांस के अंदर, ताकि डे हेड मार्केट के बेसिस के ऊपर। इंडिया फॉलोइंग 5 पॉइंट अप्रोच टू कॉम्बैट टेररिज्म, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, जो कि पहलगाम अटैक जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था उसके बाद मेक ए न्यू नॉर्मल, ताकि कॉम्बैक्ट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को 5 पॉइंट अप्रोच के साथ, जो इंक्लूड करता है फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेरर एक्ट के, नॉट यील्ड टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, दैट बोल्ड blood and water cannot flow together, as External Affairs Minister Jaishankar said. During special discussion on Operation सिंदूर, जयशंकर जी द्वारा कहा गया कि किस तरह से वॉशिंगटन डीसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया के द्वारा बंद नहीं किया गया, ना ही जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर की जो नीति है वो यूज की जाएगी। वी ओनली सक्सेस इन इंश्योरिंग जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म इफ we have a united voice of country against terrorism. There must be not be any division of opinion in matter, इसलिए पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।